मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी। मेरे भाई, आज मैथ ट्रिक्स ऑफ द डे में मैं इतना खूबसूरत चीज आपको सिखा रहा हूँ। एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन होता है, नाव एवं धारा का सवाल होता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनता, जो बहुत लेंदी होता है, दो दो इक्वेशनें बनानी पड़ती है, मतलब निहायत ही टाइम खराब करने वाला सवाल होता है। लेकिन मैं आज इसी तरीके के सारे सवाल उठाऊंगा जो लेटर 2026-27 के लिए पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। और इन सवालों को एक बार आप तरीके से देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में दोबारा ऐसे सवालों में कभी आपको फंसने की जरूरत होगी। आप यूं निकालेंगे यूं। लेकिन हाँ, अगर एफर्ट पसंद आए, तरीके में मजा आए, तो कमेंट करके जरूर जाना। ऐसा ना हो कि मेहनत करने वाला मेहनत करता रह जाए और दिखावे वाले लोग इतना बड़ा दिखावा करते चले जाएं कि बाकी जो नई जनरेशन है वो पागल होती रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ आज के समय में कैसा हो गया है। मैथ को आपको बहुत जल्दी से सोल्व करना है, सेक्शनल टाइम है आज के समय में। तो आपको ठीक जगह पढ़ना होगा, तभी ये बात होगी। देखिए यार, बोट एंड स्ट्रिंग में एक सवाल आता है, लेकिन उस सवाल को करने से पहले एक तरकीब सिखा रहा हूं। देखिए, अगला सवाल समझने से पहले एक बात समझिए। अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं कि भाई बोट प्लस वाटर की वैल्यू है m और बोट माइनस वाटर की वैल्यू है n, तो मेरे बच्चे आप मुझे बोट की वैल्यू बताइए क्या होगी। जब भी ऐसी इक्वेशन हो कि इनके कोफिशिएंट वन हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा इन दोनों के जोड़ की आधा होती है, यानी m प्लस एन बाई टू होती है। और वाटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही, यानी माइनस वाले पार्ट की, इनके डिफरेंस की आधा होती है, यानी m माइनस एन बाई टू होती है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम सारे सवालों का इस्तेमाल करके तोड़ें। जैसे आइए, पहला सवाल ये कहता है, एक नाव है, 20,000 मीटर धारा की विरुद्ध जाती है। अच्छा, 20,000 मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो 20 किलोमीटर। तो कहता है 20 किलोमीटर धारा की विरुद्ध जाती है और 44 किलोमीटर, 44,000 मीटर को किलोमीटर बनाएंगे, 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाती है। देखिए यार, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अगर आप धारा के विरुद्ध जाएंगे तो नाव की चाल में से पानी की चाल घटानी होगी। और सवाल में कह रहा है कि भाई 44 किलोमीटर की जो यात्रा है ना, वो धारा की दिशा में कर रहे हैं, यानी बोट प्लस वाटर। तो कह रहा है ऐसा करने में कुल मिला के 8 घंटे का समय लगता है। मैं कहा जी ठीक है। अगली स्टेटमेंट में क्या करें, कह रहा है 15,000 मीटर धारा के विरुद्ध जा रही है। 15,000 मीटर मतलब 15 किलोमीटर। कहता है जी 15 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी बोट माइनस वाटर। और कहता है जी 22,000 मीटर, यानी 22 किलोमीटर जो जा रही है वो जा रही है धारा के दिशा में, बोट प्लस वाटर। तो कहता है सवाल लेता है 5 घंटे। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि यार पानी की चाल ज्ञात करिए क्या होगी, और पानी की चाल मीटर पर सेकंड में पूछिए, तो जो भी आएगी स्पीड उसे 5/18 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। ये मेरा सवाल है। मैं आपको इससे स्मार्टेस्ट तरीके से तोड़ के दिखाऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा। हर हाल में आप तीनों तरीके सीख जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिल्कुल लंबा मेथड सिखा रहा हूं, डिटेल मेथड सिखा रहा हूं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, भागना नहीं, समझना। क्योंकि पेपर यहीं से निकलेगा और लन्नू फन्नू तरीकों से सिलेक्शन नहीं होगा आने वाले वक्त में। सवाल बहुत खतरनाक आ रहे हैं भाई साहब। एनटीपीसी में इतने खतरनाक सवाल पूछे हुए हैं ना, आप क्या मानेंगे कि टीचरों से ना टूटे सवाल, इतने बढ़िया बेहतरीन सवाल है। और जिन लोगों ने बेस्ट पीवाईक्यू कराए भी है ना, उन लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे सवाल ही छोड़ दिए वहां से, क्योंकि उनसे निकले नहीं, उनका शॉर्टकट नहीं बना। एक दो सवाल ऐसे हैं जिनका शॉर्टकट बना ही नहीं सच मायने में, तो वो लोग क्या है कि उन सवालों को छोड़ के भाग गए। यहां आपको एक एक चीज इन सातों सुपर सेट में मैंने कराई हुई है। आप देखिए प्लेलिस्ट में एनटीपीसी सुपर सेट जाके, बहुत जरूरी चीजें। अब आइए देखिए यार, सबसे पहला तरीका सिखा रहा हूं, हर भाई को ध्यान से समझना है। एक बार सीख गए, जिंदगी भर के लिए साफ। पहला तरीका तो ये कि हम इनका एलसीएम ले लें। 20 और 15 का एलसीएम क्या हुआ जी, 60। तो इस सबको 4 से गुना कर दें। ये तो हो गया मूर्खों वाला तरीका। और इन सबको 3 से कर दें। अब क्या हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब मैं इसे माइनस करता हूं, माइनस माइनस। अब क्या करें, ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। यहां 44 गुना 3 कितना होता है जी, 132। और 22 चौके कितना होता है जी, 88। अब 132 में से 88 घटाएंगे तो 12 यहां बचा और 32 यहां, नहीं बचा 44। तो मेरे भाई बचा 44/b+2। देखो जी, यही चीज बची, कुछ और आप कहेंगे यही चीज बची। और यहां है 8 या 24 और 5 चौक 20, 24 में 20 क्या बचा भाई, 4। तो आप देखेंगे 4 से काटेंगे 11 आया। मतलब बोट प्लस वाटर की जो वैल्यू है वो 11 आ गई। बोट प्लस वाटर की वैल्यू आ गई 11। आपने कहा जी ठीक है। अब बोट प्लस वाटर की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं, बहुत प्यार से समझना। कोई जल्दबाजी अपने पास नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है, शांति से सीखने आए। अगर बोट प्लस वाटर 11 है तो यहां 11 रखेंगे,
तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 आया, ये 2 उधर जाएगा माइनस का होगा, तो 5 में से 2 गया, 3 आया, यहां बच गया 3। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बराबर 3 आ गया, 3 से काटेंगे, 3 5 15, यहाँ 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस डब्ल्यू ऊपर, यहाँ 5, तो बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 5। अब ये पिछली स्लाइड में मेथड बताया था क्या कि दोस्त बोट की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा इनके जोड़ का आधा होगा, 11 और 5 16, 16 का आधा 8, और वाटर की वैल्यू क्या होगी जी, इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 11 में 5 गया 6, 6 का आधा 3, 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे मीटर पर सेकंड निकालना है तो 5/18 से गुना करना होगा, तो 3 एकम 3, 3 6 18, तो जवाब आया 5/6 मीटर पर सेकंड। और उसने पूछा कि नाव की चाल बताओ, तो इसे 5/18 से गुना करेंगे, तो 2 नीम 18, 2 चौक 8, तो ये आया 20/9, 20/9 मतलब 2 सही 2/9 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन है। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों इन सवालों को बिल्कुल डिटेल में करने का। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने डिटेल भी इतना सॉफ्ट लिया है कि आपको डिटेल लगेगा नहीं। अब बता रहा हूं कि स्मार्ट तरीके क्या। देखिए, आपके लिए जो असली खेल है ना वो ये है कि आप बोट प्लस वाटर निकाल लें और बोट माइनस वाटर। ये चीजें आप कितना स्मार्टली प्ले करते हैं इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। एक बेसिक तरीका बताता हूं क्या। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो यहां नंबर लिखा है ना, किसी भी इक्वेशन को उठा लो, जैसे मैंने इसी इक्वेशन को उठा लिया, इस नंबर के टुकड़े करो। 22 के टुकड़े क्या होंगे, या तो 22 ही होगा, या फिर 11 होगा, या तो इस नंबर के टुकड़े कर लो। 15 के टुकड़े क्या होंगे जी, 15 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा। अब आपने ये बात समझनी है कि भाई बोर्ड प्लस वाटर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और इसकी छोटी होगी। अगर मैं 15 और 22 ले लूं तो 22 से काटा तो 1 आया, 15 से काटा 1 आया, 1 और 1 तो 5 घंटे नहीं बनेंगे, तो ये तो नहीं बनेगी बात। अब अब मैं 22 और 5 लेके देखता हूं, 22 लूंगा तो 1 आया, 5 से लूंगा तो 3, 3 और 1 5 नहीं बना। अब बदलते हैं इसको, अब 11 लेते हैं। अगर यहाँ 11 ले ले तो 11 दूनी 22, 2 बने, और यहाँ 5 ले ले तो 5 3 15, 3 और 2 5, यानी ये तय हो गया 11 और 5। ये तरीका अभी समझने में आपको मुश्किल लगेगा, क्यों? क्योंकि 2-3 सवालों की जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप फैक्टर निकालने ढूंढ पाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है कि हम इनके फैक्टर निकालें और वो वैल्यू यहां सोचें प्लांट करके। तीसरा सबसे स्मार्ट तरीका, हर सवाल में नहीं लगेगा, लेकिन ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 25 मार्च 2026 का, आप लगाना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन का आधा कर दूं तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10, 44 का आधा क्या हो जाएगा, 22, यहां ऑलरेडी रखा, और 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4। यानी अगर 10 किलोमीटर में यहां से चलूं और 22 किलोमीटर में यहां से चलूं तो मेरा टाइम लगेगा 4। अब यहां तो मैं 22 ही चलाऊं, लेकिन यहां मैं 10 की जगह कितना चलाऊं, 15 चलाऊं, 10 की जगह कितना चलाऊं, 15 चलाऊं, मतलब कितना फालतू चलाऊं, 5। तो ये 5 किलोमीटर फालतू चलने की वजह से मेरा यहां 1 घंटा एक्स्ट्रा हुआ। समझना, फिर से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर इस इक्वेशन का मैं आधा कर दूं तो 20 का आधा होता है 10, 44 का आधा होता है 22, और 8 का होता है 4। यानी अगर यहां से 10 स्पीड से चलता है, यहां 22 मतलब यहां 10 किलोमीटर चलता है, यहां 22 किलोमीटर चलता है, तो घंटे लगते 4, जबकि घंटे लगे हैं 5। 1 घंटा फालतू लगा है, क्यों? क्योंकि यहां 10 नहीं 15 चलाऊं, मतलब 5 किलोमीटर फालतू चलाऊं, मतलब 5/b-w जो है ना, इसकी वैल्यू 1 है, तो मेरे बच्चे b-w की वैल्यू डायरेक्ट ही 5 आ गई। कमेंट करके बताना कितने मेरे भाई इस सवाल का मेथड समझ गए, मतलब इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब b-w 5 है तो 5 चौक 20, 4 उधर जाएगा, माइनस का 8 में 4 गया, 4 4 11 44, तो b+w आ गया 11। अब तो लड़ाई बची ही नहीं। अब इस सवाल में देखिए, सवाल में कह रहा है, मैं लिख देता हूं, आंसर आपने देना है। कह रहा है 78 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम और 78 ही आती अपस्ट्रीम। कहता है 78 धारा के विरुद्ध जाती है और फिर धारा की दिशा में आएगी सेम ही डिस्टेंस। तो कहता है ऐसा अगर होता है तो टाइम लगता है 32 घंटे। लेकिन कहता है कि अगर वो 15 किलोमीटर तो चले अपस्ट्रीम, बोट माइनस वाटर, और 52 किलोमीटर चले मेरे बच्चे डाउनस्ट्रीम, बोट प्लस वाटर, तो कहता है 12 घंटे लगते हैं। तो मेन लड़ाई ये है कि हम बोट प्लस वाटर निकाल लें और बोट माइनस वाटर, ये निकाल दिया तो फिर आगे की लड़ाई कुछ है। कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहला काम ये देखिए, जो मैं वहां नहीं समझा पाया था यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ये कितने, 9 घंटे, सॉरी भाई, छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते रहूं मैं। ये 9 घंटे, माफी चाहता हूं। अब देखिए दोस्त, कहानी क्या है,
आपको क्या करना है, यहां 78 है और यहां 52 है। 78 और 52 दोनों का कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करो। ऐसा नंबर ढूंढो जो 78 और 52 दोनों को भाग दे देता है। पहाड़ा पढ़ेंगे 13 चौको 52, 13 छिक 78, 26 दूनी 52, 26 थी 78। यानी इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा ना सर, वो 13 भी आ सकता है और 26 भी आ सकता है। मैंने कहा मान ली बात। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर ढूंढ लो। 78 और 15 का कॉमन फैक्टर ढूंढो तो शायद 3 से ही जाएगा। 3 ही कॉमन है और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनके कॉमन फैक्टर 3। तो सबसे पहले आप है ना ट्राई करो तो बी माइनस डब्ल्यू को तो 3 ट्राई करो। 3 से काटोगे तो ये आया 5 घंटे। अब आप ध्यान दो कि मुझे यहां कितने घंटे चाहिए, 4, तभी तो 5 और 4 9 बनेगा। तो 4 घंटे चाहिए तो बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड क्या होगी, 4 से काटेंगे तो 13 होनी चाहिए, क्योंकि 4 से भाग देंगे 13, 13 चौक 52 और 13 इसका एक फैक्टर है। अब यही चीज ऊपर भी चेक करो, 13 से भाग दो, 13 छिक 78, 6 घंटे। और यहां कितना लिया था, 3, 3 से भाग देंगे तो 26 थी 78, 26, तो 26 और 6 32 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि बी प्लस डब्ल्यू जो है वो है 13 और बी माइनस डब्ल्यू जो है वो है आपका 3। हाँ जी। अब क्या करा जाए जी, तो यहां से बोट की स्पीड निकाल देंगे तो 13 और 3 16 का आधा 8, और वाटर की स्पीड पूछे तो 10, 13 में 3 का 10, 10 का आधा 5। लेकिन नाराज है सवाल, कुछ और पूछना चाह रहा है। क्या कहता है, शांत जल में नाव 12 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। तो भाई 1 घंटे में 8 तो 12 घंटे में कितनी, तो 12 8 96 किलोमीटर। वैसे भी हम एक चीज ये भी समझ सकते थे, थोड़ा है तुक्केबाजी लेकिन समझने को समझ सकते थे कि भाई शांत जल में नाव कितनी दूरी चलेगी, तो बोट की स्पीड बी है तो 12 से गुना करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, और 12 का मल्टीपल एक ही है 96। लेकिन ये गलत भी है। ऐसा कहना क्यों, क्योंकि बोट की स्पीड बटे 2 में भी आ सकती है, बटे 3 में भी आ सकती है, तो कहना वाजिब नहीं है कि 12 का ही मल्टीपल हो। लेकिन फिर भी टाइम ना मिले तो ऐसे उड़ा देंगे, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा है, बताओ भाई। यहां कह रहा है कि अनूप 8 घंटे में धारा के दिशा में 33 किलोमीटर जाता है, बोट प्लस वाटर, और कहता है 35 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है, बोट माइनस वाटर, तो घंटे लगाता है जी 8। फिर कहता है 44 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, बोट प्लस वाटर, और मेरे भाई 28 किलोमीटर आता है अपस्ट्रीम, बोट माइनस वाटर। तो कहता है घंटे लगा देता है कितने यार, सेम टाइम यानी 8 ही घंटे लगा। मुझे लगता है ये सवाल ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि यहाँ 8 8 है तो दोनों को इक्वेट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं और आप दिमाग दौड़ाएं थोड़ा सा, तो 33 और 44 का कॉमन मल्टीपल मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज 11। 35 और 28 का भी एक कॉमन मल्टीपल मुझे दिखाई दे रहा है 7। तो मैं बी माइनस डब्ल्यू को 7 लेके चलता हूँ, तो 7 चौक 28, और इसे 11 लूंगा तो 11 चौक 44, 4 4 8 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 11 रखूंगा, 11 थी 33, यहाँ 7 रखूंगा तो 7 5 35, 5 3 8 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मेरे बच्चे बी प्लस डब्ल्यू आ गया 11, तो बी माइनस डब्ल्यू आ गया 7। अब हमसे पूछा क्या है, नया सवाल पूछ लिया हरामखोर ने। देखो अब क्या कह रहा है, धारा के, कहता हाउ मच टाइम विल बी टेक टू रोड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कहता 55 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है जी 11, और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और 14 किलोमीटर जाना है धारा के विरुद्ध 7। तो कहता कितने घंटे लगेंगे, 7 दूनी 14, 11 5 5 तो 7 घंटे। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए यार यहाँ कह रहा है कि 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, यानी 25 बटे बोट माइनस वाटर, और कहता है 39 किलोमीटर धारा की दिशा में बोट प्लस वाटर। अगर आप ऐसी सेटिंग बैठाते हैं तो टाइम लगेगा 8 घंटे। लेकिन सवाल में कह रहा है 35 किलोमीटर अगर आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएं, और 52 किलोमीटर आप धारा की दिशा में जाएं, तो कहता है कितने घंटे ले रही है भाई, 11 घंटे ले रही। सवाल में कह रहा है नाव की एक समान गति से चल रही तो धारा की गति ज्ञात करिए आप, तो कहता है पानी की चाल ज्ञात। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, 39 और 52 का कॉमन फैक्टर 13 हुआ, 25 और 35 का कॉमन फैक्टर 5 हुआ। 5 से भाग दूंगा तो 5 आया, 11 13 से भाग दिया 3 आया, 5 3 8 सेटिस्फाई। 13 से भाग दूंगा 52 को 4 आया, 5 से भाग दूंगा 7 आया, तो 7 4 11 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बी माइनस डब्ल्यू जो है आपका वो आ रहा है 5, और बी प्लस डब्ल्यू जो आ रहा है मेरे बच्चे दैट इज 13। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का आंसर इजीली निकाल लेंगे। पानी पूछा है तो 13 में 5 गया 8, 8 का आधा 4, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप शायद पकड़ बनाने में कामयाब हुए, लेकिन एक चीज याद ध्यान रखना, बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करेगा, वो ये देखेगा कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 13 है तो डायरेक्ट यहाँ 13 लिख देगा, इनका कॉमन फैक्टर 5 है तो 5 लिख देगा। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो डाटा को सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों इक्वेशन को, तभी आपको रखना है। क्योंकि देखिए, मुझे आपको खुश करना हो तो मैं डायरेक्ट फैक्टर बोलूंगा, मैं ये सब इक्वेशन लिखूंगा ही नहीं, सीधे सीधे सवाल से ही बताऊंगा यार देखो 25 का और 35 का कॉमन फैक्टर ले लो, 39 का और 52 का कॉमन फैक्टर ले, लेकिन ये गलत है, ये लफेबाजी है, ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यहां सवाल में कह रहा है धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, तो 24 अपॉन बोट माइनस वाटर, और धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर चल के बोट प्लस वाटर, कहता है 10 घंटे लगाते हैं। लेकिन इसी के उल्टा अगर हम ले लें, 36 बटे बोट माइनस वाटर कर दें और 24 बटे बोट माइनस वाटर कर दें, तो मतलब बोट प्लस वाटर कर दें, तो कहता है तो टाइम कितना ले रहा है, तो कहता है 10 घंटे था और धारा के विपरीत 36, तो 12 घंटे ले रहा है। अब देखिए यार, ध्यान से देखिए तो यहां पे भी कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा और यहां का भी कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। अब उनके मुझे छोटे फैक्टर लेने पड़ेंगे, क्या लेना पड़ेंगे भाई, छोटे फैक्टर लेने पड़ेंगे। अब यहां कैसे करें, करके देख लेते हैं। भाई 12 तो आप ले नहीं सकते, अगर इसे 12 लेंगे तो यहां आया 2, तो 12 में 2 गया 10, 10 से भाग देंगे, स्पीड आया 3.6। ठीक है जी, इसे मैंने 12 लिया तो 12 3 36, 10 में 3 गया 7, तो यहां आ गया 7, 7 से भाग जाएगा ही नहीं डेसिमल में। तो मेरे भाई अगर आप ऐसे किसी सवाल में फंस जाएं जहां ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है दोनों इक्वेशन में, तो आंख बंद करके वहां एक ही काम करना है और वो है डिटेल। इसे 3 से गुना कर देंगे तो 24 3 72, 36 दूनी 72, बस सीधा सीधा यार, 2 से कर दो, इसे 2 से कर दो, इसे 3 से कर दिया, इसे 3 से कर दिया, कुछ नहीं है, मैंने आपको हर तरीका सिखाया। तो 24 3 72, 36 दूनी 72, कट के खत्म हो गया। यहां देखेंगे 36 3 108, 24 दूनी 48, तो बचा 60 बटे बी प्लस डब्ल्यू। यहां आएंगे तो 10 30 30, 12 दूनी 24, 6 काटेंगे मेरे बच्चे, तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 10। समझ गए? अब बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कहीं पे भी फंसा के छोड़ दो। आज इसी इक्वेशन में मैं बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 10 रख लेता। अगर मेरे भाई मैं 10 रखूंगा तो 2 5 10, 2 12 24, यह आया 12 बटे 5 घंटे, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 12 बटे 5, यहां बचा 36 बटे बी माइनस डब्ल्यू, और यहां जब सोल्व करोगे तो 12 5 60 में 12 गया 48 बटे 5। अब 12 3 36, 12 चौक 48, तो मेरे भाई बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी, 15 बटे 4। अब मुझसे पूछा क्या है, कहता पानी की स्पीड बताइए, तो पानी की स्पीड क्या होगी, इनके डिफरेंस का आधा, तो 10 माइनस 15 बटे 4 निकालो पहले, तो आप कहेंगे 4 धाई 40, 40 में 15 आ गया 25 बटे 4, तो 25 बटे 4 का आधा करना है, आधा करना मतलब बटे 2, 25 बटे 8। देखिए 8 एक ही जगह है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। अगर सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमें हर तरीके के रास्ते आने चाहिए। मैं फिर हमेशा क्लास में कहता हूं, आपको खुश करना हो ना यहां, तो मैं इस सवाल को लेता ही नहीं, लेकिन सच बात यह है कि आपको सिखाना है, आपको पेपर तक लेके जाना है, कामयाब करना है, तो जरूरी है मेरे बच्चे इस मेथड को समझाऊं। अगर मेरे बच्चे आपको समझ में आया तो इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे बच्चे हमारे बारे में, कैरियर लैब के बारे में, मेरे बारे में आप किसी भी एक स्टूडेंट को बता सकते हैं जो तैयारी कर रहा हो। धन्यवाद, नमस्कार। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप आगे कोई कोचिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे एसएससी प्रथम बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां सारी टॉप टॉप फैकल्टी हर सब्जेक्ट की, इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलता है और रिवीजन बैच भी मिलता है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए। प्रैक्टिस और रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसी तरह अगर आप पूरा रेलवे फाउंडेशन बैच में जाना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे रेलवे फाउंडेशन बैच की फीस है 999 रुपए, और इसमें भी अलग अलग फैकल्टी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये रेलवे प्रैक्टिस बैच है, ये रेलवे रिवीजन बैच है मेरे बच्चे।